वंदे मातरम बच्चों। पिछले वीडियो में हमने देखा कि जैसे जानवर जिनको हम कान के मदद से पहचान सकते हैं, अब इसमें हम ऐसे जानवरों को पहचानेंगे जिनकी त्वचा, यानी उनको त्वचा के आधार पर हम कैसे पहचानेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ दिए गए जानवरों के उनकी तो चित्र दिए हैं, उनकी त्वचा के। प्रत्येक जानवर के चित्र पर उसकी त्वचा अंकित करने हैं। यहाँ पर ये देखिए जानवर, ये देखिए, ये बाघ है, ये हिरन है, ये खरगोश है, ये घोड़ा है, और ये जो है ये जेब्रा है। तो आपको खुद इसको इसमें चिपकाना, ऐसे बनाकर आप बताइएगा, ठीक है, कि कौन सा जानवर क्या है। आपने कभी किसी जानवर को, यानी आप खुद कर लेंगे। अब जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, ये चलो भाई थोड़ा सा हम हेल्प कर देते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा। ये जो चित्र है गिलहरी का, तो यहाँ पर हम ये चित्र चिपका देंगे, ये चित्र यहाँ पर। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये चित्र, तो ये हिरन का है, यानी ये हम यहाँ पर लगा देंगे। फिर उसके बाद आप ये देख रहे हैं ये जो चित्र, तो आप यहाँ पर इसके लगा दीजिएगा, ये वाला यहाँ पर। उसके बाद ये जो चित्र है ये अपने इसका है, यहाँ पर लगा दीजिएगा। बाकी बचाइए तो आप यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों, कर लीजिए। चलिए, जानवरों के शरीर पर स्थित बाल रोए के कारण भिन्न भिन्न आकार के लिए, मतलब उनकी जानवर होते हैं, उनके जो बाल हैं, रोए हैं, वो अलग अलग आकार और डिजाइन बनाते हैं। आपने कभी किसी जानवर को बगैर बालों के देखा है क्या बच्चों? आपने किसी जानवर को देखा जो बिना बाल के हो? अच्छा, अनुमान कीजिए कि यदि जानवरों की चमड़ी पर बाल ना हो तो कैसे दिखेंगे। कि कोई भी जानवर जिसकी चमड़ी पर बाल ही ना हो तो वो आपको कैसे लगेगा? उनका कोई रंग या डिजाइन नहीं होगी, जैसा हम इस चित्र में देख रहे हैं। इसका कोई रंग है ना ही कोई डिजाइन है। यानी जब हम जानवरों के त्वचा पर बाल नहीं रहेगा तो बाल न रहने पर रंग और डिजाइन दोनों ही नहीं रहेंगे, और जो खाल है लगभग एक समान होगी। फिर जानवरों की पहचान करना हमें मुश्किल हो जाएगा। तो आपको एक्टिविटी में करना क्या है, ऐसा चित्र बनाना है। आपकी कॉपी में ही बना होगा, सॉरी आपकी बुक में है, तो आप अपने बुक में ही इस तरह का चिपका दीजिएगा और बनाइएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि दिए गए जानवरों के नाम के सामने उनके दिखावे के आधार पर सही का चिन्ह लगाना है। जैसे यहाँ पे लिखा है प्राणी, कान दिखते हो, कान ना दिखते हो, त्वचा पर बाल हो और त्वचा पर पंख हो। यानी ऐसे प्राणी के नाम यहाँ दिए गए हैं और उनके कान दिखते हैं, कान नहीं दिखते हैं, त्वचा पर बाल दिखते हैं, त्वचा पर पंख दिखते हैं। तो जिनके कान दिखते हैं वहां पर उन कान सही का निशान लगाना है, जिसके कान नहीं दिखते तो उसको कुछ नहीं, मतलब जिसके दिखते हैं उसी पे लगाना है। ओके, चलिए। बकरी, बकरी के कान दिखते हैं, यस। कान नहीं, कान ना दिखते हो तो कान तो दिखते ही हैं, तो क्या सवाल है। त्वचा पर बाल है, यस। त्वचा पर पंख है तो बकरी के पंख नहीं होते। फिर हाथी, कान दिखते हैं, त्वचा पर बाल होता है। गौरैया, कान नहीं दिखते और त्वचा पर पंख होते हैं। कबूतर, कान नहीं दिखते और त्वचा पर पंख होते हैं। चूहा, कान दिखते हैं और त्वचा पर बाल होते हैं। बिल्ली, त्वचा पर कान दिखते हैं और त्वचा पर बाल होती है। भैंस, कान दिखते हैं, त्वचा पर बाल होते हैं। बतख, कान नहीं दिखते और त्वचा पर पंख होते हैं। मेढक, कान नहीं दिखते और उनकी त्वचा पर बाल तो नहीं होती भाई। कौवा, कान नहीं दिखते और त्वचा पर पंख होते हैं। मोर, कान नहीं दिखते और त्वचा पर पंख होते हैं। सुअर, कान दिखते हैं, त्वचा पर बाल होते हैं। मुर्गी, कान
नहीं दिखते हैं और त्वचा पर पंख होते हैं। ऊंट कान दिखते हैं और त्वचा पर बाल होते हैं। छिपकली कान दिखती है लेकिन त्वचा पंख वंख वैसा कुछ नहीं होता उसके। गाय कान दिखती है और त्वचा पर यानी बाल होते हैं। अब देखिए, आपने गाय और भैंस के लिए किस खाने में किया है, यानी जो आपने निशान किया है गाय और भैंस के लिए, तो हमने गाय और भैंस के लिए जो निशान किया है वो है कान दिखते हैं और त्वचा पर बाल है। ठीक है, क्या आपको उनकी त्वचा पर दूर से बाल दिखाई देते हैं? यानी जो हैं दूर से बाल दिखाई देते हैं, तो हमें दूर से, अगर हम थोड़ा पास होंगे तो दिखेगा और ज्यादा दूर होंगे तो हमें दिखेगा नहीं। इनमें से किसी के समीप जाने का प्रयास कीजिए, यानी आप कोई ऐसा जानवर के पास जाइए जो आपको मारे ना, कोई चोट ना पहुंचाए, उसके पास जाइएगा। जैसे आपके गांव में है तो गांव में आप जाइए, आपके गांव में जानवर होते ही हैं, गाय भैंस सभी जानवर को पालते हैं, तो आप उसके पास जाइए। क्या आपको बाल दिखाई देगा? तो आप अगर उसके पास जाएंगे तो आपको बाल दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि आपको हाथी मिले और उसे छूना हो तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप जानते हैं हाथी की तो जो चमड़ी है उस पर बाल होते हैं, हाँ या ना? तो हाँ, ठीक है। यानी आपको हाथी मिले तो छूने का साहस आप करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, करेंगे भी और नहीं भी। ठीक है, और क्या आप जो हाथी है उसकी चमड़ी पर बाल होते हैं? तो हाँ बच्चों, चमड़ी पर बाल होते हैं। यानी अब हम क्या आप बता सकते हैं कि पृष्ठ नंबर 12 की तालिका में दर्शाए गए जानवरों में से कौन से जानवर अंडे देते हैं और उनका नाम लिखना था। तो वो जो हमने अभी तालिका पढ़ी बच्चों, उसमें से और कुछ जानवर जो बच्चे देते हैं उनके नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, जैसे लोमड़ी, हाथी, सुअर, बिल्ली, भैंस, गाय, चूहा, ऊंट, ये जितने जानवर हैं वो सभी बच्चों को जन्म देते हैं। बाकी के जो जानवर हैं जो अंडे देते हैं, मैं उनके नाम पढ़ रहा हूँ। चिड़िया, कबूतर, कौवा, मोर, बतख, मुर्गी, छिपकली, ये सभी अंडे देते हैं। तो बच्चों आपने सीखा कि बच्चे देने वाले जानवरों के नाम और अंडे देने वाले जानवरों के नाम। अब हम पृष्ठ 12 की तालिका को पुनः देखेंगे और हरे रंग की तालिका के जानवरों को नाम को